आज हम लॉग के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे हम जो भी बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं उनको हम लॉग की मदद से बहुत आसानी से चुटकियों में हल कर सकें। देखिए, अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन इस तरीके से लिखूं, अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन इस तरीके से लिखूं कि लॉग का पावर बेस 5, लॉग का पावर बेस 10 5, ठीक है, 5 साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 59, साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन 16 डॉट साइन 74, और इसका लिख दूं कि इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब इस सवाल को करने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है इसमें। तो इस सवाल को मैं पहले ऐसे ही बेसिकली बता देता हूं। देखिए, एक फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला था कि साइन ए डॉट साइन बी 1 होता है कब, जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला हमारे पास था। अब इसमें देखिए, साइन स्क्वायर 31 और साइन स्क्वायर 59, 31 और 59 कितना होता है 90, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है। तो हम इसके जगह पे 1 रख सकते हैं, प्लस साइन बी साइन 90, यहाँ देखिए a प्लस बी 16 प्लस 74 90 होता है, इसका मतलब साइन ए साइन बी 1 होगा कब, जब a प्लस बी 90 होगा, ठीक है। तो a प्लस बी 90, इसका मतलब ये भी 1। और यहाँ पे हमारा बचा है लॉग बेस 10 का 5, ठीक है। अब लॉग 10 का 5 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब लॉग बेस 10 5 इंटू 2 10, और हम जानते हैं, हम एक चीज पहले पढ़ चुके हैं कि लॉग ए बेस ए जब होता है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। लॉग ए बेस ए जब होता है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। तो लॉग 10 बेस 10 का वैल्यू हमेशा 1 आता है, तो 1 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मुझे पता है ये थोड़ा कठिन सवाल है, लेकिन मैं इसीलिए आपको ये सवाल दिया कि किस तरीके से सवाल एग्जाम्स में पूछा जाता है। हमें दे देगा लॉग का बेस 10 5 इंटू साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन 16 डॉट साइन 74। तो पहला फॉर्मूला ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, और कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है। दूसरा फॉर्मूला ये कि साइन ए डॉट साइन बी इज इक्वल टू 1 कब, जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। और लॉग ए बेस ए, या इसको हम रख सकते हैं लॉग का बेस 10 इज इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूला इसमें लगा है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि लॉग आखिर में है क्या, और लॉग से जो हम इतना डरते हैं उसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए, हमारा जो है लॉग, जिसको हम कहते हैं लॉगरिथम, इसको हम कहते हैं लॉगरिथम, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर मैं आपको एक चीज पूछूं कि 2 का पावर 5 क्या होगा, 2 का पावर 5 क्या होगा, तो 2 का पावर 5 आप कहेंगे कि 2 का पावर 5 32 होगा। अब इस 2 के पावर 5 में ये 2 क्या है, ये 2 जो है इसको हम कहते हैं बेस, ये 2 जो है इसको हम कहते हैं बेस, और ये 5 जो है इसको हम कहते हैं पावर, ठीक है। ये 2 जो है इसको हम कहते हैं बेस, और जो 5 जो है इसको हम कहते हैं पावर, और 2 का पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, ठीक है। अब देखिए, और ये जो लिखने का तरीका है, ये 2 का पावर 5, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
इसको हम कहते क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये 2 का पावर 5 जो है, ये 2 का पावर 5 जो है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का एक तरीका है लॉग। तो लॉग क्या है, लॉग अगर हम कहें तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का एक तरीका है, और उस तरीका को हम क्या कहते हैं, लॉग। ठीक है, अब लॉग इस्तेमाल किस तरीके से होता है ये देखिए। अगर हम 2 का पावर 5 लिखें तो इसको हम क्या होगा 32, जिसमें ये जो होगा वो होगा बेस, और ये जो होगा ये होगा पावर। इसमें कोई शक है? ठीक है, अब अगर हम 2 का पावर 5, ये जो एक्सप्रेशन है 2 का पावर 5 32 इज इक्वल टू 32 जो है, इसको अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, लॉग जो बेस है उसको बेस रहने दीजिए, इसमें बेस क्या था 2, log 2 32 इज इक्वल टू 5। देखिए 2 का पावर 5 इज इक्वल टू क्या होता है 32। अगर हम इस 32 log 2 का पावर 5 इज इक्वल टू 32, इसको अगर हम log के फॉर्म में लिखें, तो हम लिख सकते हैं जो बेस होता है वो हमेशा बेस ही होता है लॉग में भी, और जो इसका पावर होता है वो हमेशा इक्वल टू के बाद आता है, और इसका जो आंसर होता है वो लॉग के साथ आता है। अब log 2 ये क्या है, बेस, ये पावर जो था, ये पावर यहाँ आंसर के रूप में आया, और log बेस 2 32 इज इक्वल टू 5। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे कि अगर हम इसको लिखें कि 5 का पावर 2, इसको अगर हम लिखें कि जो बेस है वो बेस यहाँ पे आएगा बेस 2, और जो इसका आंसर क्या है, इसका 5 है, और इसी का वैल्यू होता है 32। और इसी फॉर्म को लिखने का एक तरीका है लॉग। मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही लिखने का एक तरीका है, और उस तरीका को हम लॉग कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का एक तरीका है और उस तरीका को हम लॉग कहते हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि log 5 का पावर x इज इक्वल टू log 5 का पावर x इज इक्वल टू 3, log 5 का पावर x इज इक्वल टू 3, और मैं आंसर कह दूं कि फाइंड x। log 5 का पावर x इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन लिखूं कि log 5 का पावर x इज इक्वल टू 3, और क्वेश्चन कर दूं कि मैं फाइंड x। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो बेस है ये क्या है, बेस, ये क्या है, पावर। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए बेस जो है, बेस और बेस के ऊपर पावर जो है वो हम लिख देंगे। ठीक है, 5 का पावर 3 इज इक्वल टू x, इसका मतलब यही तो हुआ। इस log 5 बेस 5x का मतलब हुआ इक्वल टू 3, इसका मतलब हुआ कि x का बेस जो है 5 है और पावर है 3। तो x का बेस और 5 पावर हम जानते हैं कि 5 का पावर 3 क्या होता है, 5 इंटू 5, ठीक है, इज इक्वल टू 125। तो इससे हमको पता चला कि x का जो वैल्यू है log बेस 5x का वैल्यू है 3, तो x का जो वैल्यू यहाँ पे आएगा 25, और इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि log बेस 5 125, log बेस 5 125 इज इक्वल टू 3, log बेस 5 125 इज इक्वल टू 3, log 125 बेस 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक कॉपी कीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। ठीक, चलिए, ठीक है, कॉपी हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे की बातचीत करते हैं। ठीक है, देखिए आगे होगा इस तरीके से कि अगर मैं कहूं कि log a b c, log b का पावर बेस a इज इक्वल टू c, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? तो आप कहेंगे कि बेस जो है वो बेस ही होगा, बेस a है, बेस यहाँ पे क्या है, बेस a है, तो बेस जो है बेस होगा। पावर कहाँ जाता है? आंसर में, तो पावर c इज इक्वल टू b,
इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसी तरीके से तो लिखेंगे, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे कि a का पावर c इज इक्वल टू b, और इसी को log के जब फॉर्म में लिखेंगे तो जो बेस है वो बेस में चला आएगा, जो बेस है वो बेस में आएगा, जो पावर है वो इक्वल टू के बाद आएगा, और जो आंसर है यहाँ पे b आ जाए। कोई शक है? ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया। अब अगर मैं आपको कहूं कि log a बेस a का वैल्यू क्या होगा, log a बेस a का वैल्यू क्या होगा, तो हम कहेंगे कि इसका अगर मान लीजिए log a बेस a का वैल्यू x है तो हमें x का वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये a जो है हमारा बेस आएगा, a जो बेस है, और जो इक्वल के बाद आता है वो होता है पावर इज इक्वल टू a, ठीक है। अब x का ऐसा क्या वैल्यू रखें कि a आए, x का ऐसा क्या वैल्यू रखें कि a आए, तो हम कहेंगे कि a का वैल्यू ऐसा क्या रखें, a का पावर क्या रखें कि a आए, तो a का पावर a1 रखेंगे तो a आएगा। इसका मतलब कि x का जो मान है, दिस इंप्लाइज x का जो मान है वो 1 होगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि log a बेस a इज इक्वल टू 1 log a बेस a इज इक्वल टू 1, या इसको मैं कह दूं कि log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1, log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1। इसमें कोई शक है? log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1, और इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखेंगे तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, 10 का पावर 1 इज इक्वल टू 10, और हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई भी कर रहा है कि 10 का पावर 1 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो उसके बाद फिर अब यहां तक जब हो गया तो हम आगे की बातचीत करते हैं। आगे इस तरीके से कि अगर मैं कहूं कि log बेस 10 10 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 1। अगर मैं कहूं कि log 10 बेस 100 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 2। क्यों? इसको अगर मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं कि 10 का पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 100। तो यही चीज तो है। अगर मैं कहूं कि log 10,000 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 3। log 10,000 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 4। इस तरीके से चलता जाएगा। अब अगर कहीं पे log 100 लिखा है, अगर कहीं पे log 100 लिखा है और यहाँ बेस नहीं दिया हुआ, अगर कहीं पे log 100 लिखा है और यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि ये 10 के बेस पे चल रहा है। इसका मतलब हम ऑटोमेटिकली ये समझ लेंगे कि ये 10 के बेस पे चल रहा है, और इसका जब हम वैल्यू देंगे तो वैल्यू देंगे 2। इसका जब हम वैल्यू देंगे तो वैल्यू देंगे 2। अगर कहीं पे, मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं पे log के बेस का पता नहीं है और वैल्यू दे दिया है 100 और यहाँ पे वैल्यू पूछ लिया है, इसका मतलब जब बेस नहीं दिया हुआ है तो हम बेस को ऑटोमेटिकली 10 मान के चलेंगे। अगर कहीं पे log का बेस नहीं दिया हुआ है तो हम बेस को ऑटोमेटिकली 10 मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहां तक समझ में आया। अब हम आगे की बातचीत करेंगे। आगे की बातचीत किस तरीके से करेंगे कि उस साइड आप कॉपी करते रहिए कि अगर मैं कहूं कि log बेस 10 1 का वैल्यू क्या होगा, अगर मैं कहूं log बेस 10 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि अगर इसको मैं x मान लेता हूं, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो बेस का पावर x इज इक्वल टू 1, बेस का पावर x इज इक्वल टू 1। अब x का ऐसा क्या वैल्यू रखा जाए कि हमारा वैल्यू 1 आए, तो आप कहेंगे कि 10 का सिर्फ और सिर्फ 0 एक ऐसा वैल्यू है कि वैल्यू 1 आएगा। तो आप कहेंगे कि 10 का सिर्फ और सिर्फ 0 एक ऐसे वैल्यू है कि वैल्यू 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इस तरीके से दिया रहे कि log a 1, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 लेंगे। अगर हमारे पास रहे कि log 1 का बेस a, log 1 का बेस a, तो इसका वैल्यू हमेशा हमारे पास 0 आएगा। क्योंकि
log 1 बेस ए, तो इसका वैल्यू हमेशा हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास आएगा कि 0 का, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो a का पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे और किसी भी वैल्यू का a की जगह पे कोई भी वैल्यू रहे, 1 रहे, 2 रहे, 10 रहे, और उसका अगर उसका पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही आता है। किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 रहे, अगर 1 का पावर 0 है तो वैल्यू 1, 2 का पावर 0 है तो वैल्यू 1, 3 का पावर 0 है तो वैल्यू 1, ठीक है। 0 का पावर 0 है तब, ये देखिए 0 का पावर जब 0 होगा, ये अभी तक कंट्रोवर्सी बना हुआ है कि 0 का पावर 0 जो ये 0 होगा या 1 होगा, ये अभी तक कंट्रोवर्सी में है, ठीक है। तो हम इस पे बात नहीं करेंगे, इस बात पे हम बात नहीं करेंगे। और a का पावर भी 0 होगा तो हमेशा वैल्यू होगा 1। यहां तक समझ में आया? तो log 1 बेस a का वैल्यू हमेशा 0 आएगा, log 1 बेस a का वैल्यू हमेशा 0 आएगा। अब अगर मैं इसका उल्टा आपसे पूछ लूं, अगर मैं इसका उल्टा आपसे पूछ लूं कि log a बेस 1 का वैल्यू क्या आएगा, log 1 बेस a का वैल्यू क्या आएगा, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए, तो हम इस तरीके से, यहां पे x मान लीजिए, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 1 का पावर x इज इक्वल टू a, 1 का पावर x इज इक्वल टू a, 1 का पावर x इज इक्वल टू a। अगर हम x का वैल्यू कुछ भी लेंगे, 1 का पावर कुछ भी लेंगे तो वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। 1 का पावर कुछ भी लेंगे तो वैल्यू हमेशा 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये कभी निकाला नहीं जा सकता। 1 का पावर कुछ भी लेंगे तो हमेशा वैल्यू 1 ही आएगा। जैसे 1 का पावर x इज इक्वल टू a है, तो 1 का पावर कुछ भी लीजिए, 0 तो वैल्यू 1, 1 का पावर 1 तो वैल्यू 1, 1 का पावर 2 तो वैल्यू 1, 1 का पावर n तो वैल्यू 1। इसका मतलब ये जो x है, ये x का वैल्यू अनडिफाइंड है, क्योंकि इसका वैल्यू हम डिफाइंड नहीं कर सकते। इसका वैल्यू कुछ भी लिया जा सकता है, और अगर एक ही प्लेस पे एक ही वैल्यू के लिए एक से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाइड करे, एक ही प्लेस पे एक ही वैल्यू के लिए एक से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाइड करे, इसका मतलब हमारा वो जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है, उसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। क्योंकि a के लिए ही x के जगह पे 0 भी आ रहा है, a के लिए ही x के जगह पे 1 भी आ रहा है, a के लिए ही x के जगह पे 2 भी आ रहा है, और हर केस में a का वैल्यू हमेशा 1 ही आ रहा है। इसका मतलब अगर हम कहें कि log 1 बेस 10 है तो इसका वैल्यू अनडिफाइंड। इसका मतलब अगर हम कहें कि log 1 बेस 10 है तो इसका वैल्यू अनडिफाइंड, इसका वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आया? log ठीक है, यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। चलिए, अगर यहाँ पे कॉपी हो गया तो हम चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बात लॉग से जुड़ा हुआ सीख लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बात लॉग से जुड़ा हुआ सीख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि log b बेस a है, तो इसको अगर हम कहूँ कि log b बेस a है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं log b का पावर बेस x बाई log a का पावर x। इसको मैं कहूँ कि log b
log b बेस a है तो इसको हम कोई एक कॉमन बेस लेके log b का बेस x बाई log a का बेस x ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अब मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूं। देखिए, अगर मैं कहूं कि log बेस 10 100 है तो इसको हम log बेस 10 100 है तो इसको हम log x 100 बाई log x 10 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, log x 100 बाई log x 10 ये भी लिख सकते हैं। या फिर कह दें कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, ठीक है, अब बेस 10 है, अगर हम x के जगह पे इसको ये फॉर्मूला में लिख दें, और अगर मैं एक और दिखाऊं आपको कि log 5 125 है, log y 125 है तो इसको हम लिखेंगे तो log अगर बेस 10 लिख दें तो log बेस 10 125 बाई log बेस 10 125 बाई log बेस 10 5 ये भी लिख सकते हैं। हमेशा जो दोनों हम बाद में लेंगे वो दोनों का बेस हमेशा सेम होना चाहिए, तब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, यहां तक हो गया। ठीक, यहां तक समझ में आया। चलिए, ये समझ में आया कि अगर log b बेस a है, log b बेस a है तो हमेशा log b का बेस x बाई log a का बेस x इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको अगर हम लिख दें इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन अगर मैं कहूं कि log 81 बेस 27 इज इक्वल टू x है और कह दूं कि फाइंड x, तो इसको किस तरीके से कीजिएगा? log 81 27 बेस x है और मैं कह दूं कि फाइंड x। ठीक है, log 81 बेस 27 इज इक्वल टू x है और मैं कह दूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम जानते हैं कि जो ये बेस होता है वो बेस होता है हमेशा बेस बनता है, और उसका जो इक्वल टू के बाद जो आता है वो हमेशा पावर बनता है, और इसका वैल्यू होता है 81। यहां तक ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम 27 को 3 का पावर में पढ़ें तो ये 3 का पावर 3 और 3 का पावर x। ठीक है, और 81 को अगर हम कहें तो 3 का पावर 4। कोई दिक्कत है? 3 का पावर 4। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 3 का पावर 3x इज इक्वल टू 3 का पावर 4। जब बेस सेम हो, मैंने कहा है कि a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n। जब बेस सेम हो तो m इज इक्वल टू n। जब बेस सेम हो तो पावर भी सेम हो जाता है। जब a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर n होगा, a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n होगा। जब दोनों का बेस सेम होगा तो दोनों के पावर भी इक्वल होने चाहिए। जब दोनों का बेस सेम होगा तो दोनों के पावर भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ 3 का पावर 3x इज इक्वल टू 3 का पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ? 3 का पावर x इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तो x का वैल्यू इज इक्वल टू 4/3, और हमसे यही तो पूछा था, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो कॉपी कीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। चलिए, ठीक है, अब हम एक और सवाल लेते हैं। अब हम एक और सवाल लेते हैं। ये कॉपी हो गया है, मिटा दूं? चलिए ठीक है, इधर आप कॉपी करते रहिए, मैं इधर एक और सवाल ले लेता हूं। एक क्वेश्चन मैं और दूं और आप ये क्वेश्चन खुद से कीजिए। एक क्वेश्चन मैं और दूं और मैं कह दूं कि इफ log 125 बेस 25 का वैल्यू x, और कह दूं कि फाइंड log 125 बेस 25 का वैल्यू x, और कह दूं कि फाइंड x। तो इसको आप किस तरीके से करेंगे? वीडियो पॉज कीजिए
और खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके खुद प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब मैं आपको करवाता हूं, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि इसका बेस जो है वो 25 है, बेस 25, तो बेस हमेशा बेस बनाता है और इक्वल टू के बाद वाला जो वैल्यू होता है वो हमेशा पावर बनाता है, और इक्वल टू के पहले लॉग जो 125, ये 125 यहाँ आ जाएगा। तो अगर इसको हम 5 के बेस में तोड़े तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है, और इसका पावर x, और ये हो जाएगा 5 का क्यूब 125, ठीक है। अब जब हम लोग, हमारे पास दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी हमेशा सेम होना चाहिए, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब x का पावर 3/2, x का वैल्यू 3/2 हमारा आंसर आ गया, x का वैल्यू 3/2 ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कॉपी कीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। चलिए अब अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, अब अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं और इससे थोड़ा सा ऊंचा, इससे थोड़ा सा हाई लेवल का एक सवाल मैं अगर आपको दूं, इससे थोड़ा सा हाई लेवल का एक सवाल मैं आपको दूं, और मैं आपसे ये सवाल, ये क्वेश्चन ये है कि पहले दोनों को मिला के log 2781 माइनस log 2781 माइनस log 125, तो इसका वैल्यू आप क्या देंगे? log 2781 माइनस log 125 अगर दे दूं तो इसका वैल्यू आप क्या देंगे? ठीक है, देखिए हम जानते हैं log 81 का बेस 27, log 81 का बेस 27 माइनस log 125 का बेस 25। हमने इसका वैल्यू पिछले क्वेश्चन में निकाला है। इसका वैल्यू पिछले क्वेश्चन में क्या आया था? इसका वैल्यू पिछले क्वेश्चन में आया था 4/3। इसका वैल्यू पिछले क्वेश्चन में आया था 4/3, ठीक है। और इसका वैल्यू पिछले क्वेश्चन में क्या आया था? 3/2। इसका वैल्यू पिछले क्वेश्चन में 3/2, और यही तो हमसे पूछा है। तो ये जब पूछा है तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम 6, और 4 × 2 8 माइनस 3 × 3 9 इज इक्वल टू -1/6। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई शक? log 81 बेस 27 का वैल्यू हमने निकाला है पिछले क्वेश्चन में, जो आया था 4/3। log 81 बेस 27 का वैल्यू 4/3 माइनस log 125 बेस 25 का वैल्यू 3/2 है, और इसका वैल्यू हमें माइनस करके पूछा है। तो 6 और 3 का एलसीएम 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, और 3 × 2 6, तो 4 × 2 8, 2 × 3 6, तो 3 × 3 9, और 8 - 9 इज इक्वल टू -1, और -1/6 आंसर। ये है हमारा सवाल, ठीक है। अब अगर मैं हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे एक सवाल ये पूछ लूं, अब अगर मैं आपसे एक सवाल ये पूछ लूं, क्वेश्चन ऐसा है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x below expression is defined, below expression is defined, at what value of x below expression is defined, ठीक है।
और हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है log 2x माइनस 5, log 2x माइनस 5, ठीक है। और log 2x माइनस 5 वेयर a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1, a इज नॉट इक्वल टू 1 और b इज ग्रेटर देन 0। तो हमसे पूछा है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ x बिलो एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, मतलब किस वैल्यू पे, x के किस वैल्यू पे जो ये एक्सप्रेशन है वो सही साबित होगा, किस वैल्यू पे ये x का एक्सप्रेशन जो है वो सही साबित होगा। ठीक है, देखिए अब इसको करेंगे कैसे। हम जानते हैं कि log का बेस कुछ भी हो, अगर पावर 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। log का बेस कुछ भी हो, log 1 का बेस कुछ भी हो, इसका मतलब उसका वैल्यू अनडिफाइंड आएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में x माइनस 5 जो है, अगर x माइनस 5 के जगह पे अगर हम x माइनस 5 के जगह पे अगर हम 5 से कम नंबर लेंगे, 5 से छोटा नंबर लेंगे, x के जगह पे अगर हम 5 से छोटा नंबर लेंगे, x जो है लेस देन अगर 5 लेंगे, x जो है लेस देन 5 लेंगे तो इसका वैल्यू या तो निगेटिव में जाएगा, और अगर हम x का वैल्यू इक्वल टू 5 लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। और अगर x का लॉग में निगेटिव हो या 0 हो, x का लॉग में निगेटिव हो या 0 हो तो वैल्यू जो है अभी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम निगेटिव और 0 का नहीं देखें, ठीक है। तो और इसके पास अगर आंसर होगा, ऑप्शन दे दूं अगर आपके पास ऑप्शन दे दूं मैं, तो यहाँ पे रहेगा कि x जो है वो ग्रेटर देन 3, x जो है वो ग्रेटर देन -3, x जो है वो ग्रेटर देन 4 और x जो है वो ग्रेटर देन 5। तो आपका आंसर क्या आएगा? देखिए, अगर हम इसमें 5 से कम लेते हैं तो ये निगेटिव में चला जाएगा, जो अभी तक हम नहीं सीखे। और इसमें अगर ऑप्शन में देखा जाए तो सिर्फ यही एक ऐसा वैल्यू है, सिर्फ x इज ग्रेटर देन 5 ही एक ऐसा वैल्यू है कि जिसको अगर हम लेंगे तो बेस 2 के साथ हम सही कर पाएंगे। इसका मतलब इसका जो है x इज ग्रेटर देन 5 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 5 इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज और जान जाते हैं, जो मैं आपको बाद में सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाऊंगा, जो सिंप्लीफिकेशन में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसका बेसिक जो है, उसका भी शॉर्ट ट्रिक जो है मैं आपको अभी बता देता हूं। अगर कहीं पे x का वैल्यू 6 प्लस रूट ओवर 6 डॉट और इन्फिनिटी तक दिया हो तो इसमें x का वैल्यू क्या आएगा। अगर कहीं पे इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हो कि x इज इक्वल टू रूट ओवर 6 प्लस रूट ओवर 6 प्लस रूट ओवर 6, तो इसमें x का वैल्यू क्या आएगा। देखिए, ये जो नंबर है इसका करने का तरीका ये है कि x इज इक्वल टू a प्लस रूट ओवर a प्लस रूट ओवर a प्लस रूट ओवर a अगर दिया है और इन्फिनिटी तक है, तो इसका जो वैल्यू है उसको इस तरीके से तोड़ेंगे, इसका जो वैल्यू है उसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि अगर ये एक n है तो एक n+1 होना चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लाई करके वैल्यू a आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमको तोड़ना है। देखिए, तो 6 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो 6 को हम तोड़ेंगे 3 × 2 में। 3 × 2 क्या होता है, 6। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो आंसर बड़ा वाला आएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है तो आंसर छोटा वाला आएगा। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको एक और देता हूँ कि अगर x का वैल्यू रूट ओवर 12 प्लस रूट ओवर 12 और डॉट इन्फिनिटी तक गया है
तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो आप x को इस तरीके से तोड़िए कि दोनों के बीच में डिफरेंस 1 हो और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू 12 आए। ठीक है, तो 4 × 3, जब यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब बड़ा वाला आंसर, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब बड़ा वाला आंसर, अगर यहाँ पे वैल्यू निगेटिव होता तो छोटा वाला आंसर आता। जैसे देखिए x इज इक्वल टू, अगर मैं कह दूं x इज इक्वल टू रूट ओवर 20 माइनस रूट ओवर 20 डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया है, तो कहेंगे कि इसको आप इस तरीके से तोड़िए 5 × 4 20, और क्योंकि हर एक के बीच में माइनस का साइन है इसका मतलब इसका आंसर 4 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, ये आप सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस तरीके से याद करिए रखिए कि अगर x का एक्सप्रेशन दिया हो √6 प्लस √6 प्लस √6 और इन्फिनिटी तक गया है तो प्लस है, तो हमेशा इसको 2 भाग में तोड़िए और दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, और अगर पॉजिटिव है बीच में प्लस का साइन है तो वैल्यू बड़ा वाला होगा, अगर निगेटिव है बीच में माइनस का साइन है तो वैल्यू छोटा वाला होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि ये हमारे काम आएगा किस तरीके से। देखिए ये हमारे काम आएगा किस तरीके से, हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं। तो कॉपी कर लिए हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से कॉपी कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से है कि log का बेस 3 √6 प्लस √6 इन्फिनिटी तक है, तो फाइंड करने बोल रहा है वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि √6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है, तो इसको हम 2 भाग में तोड़ेंगे और इस तरीके से तोड़ेंगे कि दोनों का बीच में डिफरेंस 1 हो और दोनों का मल्टीप्लाई करके यही वैल्यू आ जाए। और अगर यहाँ पॉजिटिव है तो वैल्यू आएगा 3, और इसको अगर हम log बेस 3, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू हम जान गए हैं, इस पूरे का वैल्यू है 3, तो log 3 बेस 3 का वैल्यू 1, तो वही n हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए अगला सवाल इसी को मैं थोड़ा बदल कर दे दूं कि अगर log 5 √20 प्लस √20, चलिए, या फिर ऐसे कर दूं कि अगर मैं कह दूं कि log 4 √20 माइनस √20 डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो मैंने जैसा कहा कि जो अगर √20 माइनस √20 अगर इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसको हम, इस वैल्यू को हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि इसके बीच का डिफरेंस 1 हो और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 20 आए। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू सेम आए, और अगर इनके बीच में साइन माइनस का है तो वैल्यू हमेशा छोटा वाला होगा। आंसर, अगर इसके बीच में साइन माइनस का है तो वैल्यू हमेशा छोटा वाला वैल्यू आंसर होगा। तो इसका वैल्यू हमें पता चल गया है, तो log 4 का 4, इसका मतलब log 4 का बेस 4 इज इक्वल टू वैल्यू होता है 1। ठीक है, ठीक, यहां तक कॉपी कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया। चलिए, तो अब अगर मैं एक सवाल और दे दूं, चलिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए, अगर मैं कहूं कि x इज इक्वल टू √a इंटू √a, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए, इसका वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू √a,
अब मैं अगर कहूँ कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो इन्फिनिटी तक वैल्यू क्या होगा, हमें तो पता नहीं वैल्यू। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी वैल्यू जो होगा, ये यहाँ से यहाँ तक भी वैल्यू सेम ही होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, कि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? देखिए मैं क्या कहना चाह रहा कि जो अगर इसमें से एक टर्म हटा के ये पूरा टर्म को भी ले ले तो वैल्यू हमेशा सेम ही होगा, यहाँ के इसके बराबर ही होगा। और रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर ए डॉट 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 चला गया है, तो वैल्यू अगर इसको हम लोग सेम ही होगा इसके बराबर। इसका मतलब यहाँ से जो यहाँ का वैल्यू जो होगा वही यहाँ से यहाँ तक का ही वैल्यू होगा। जब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मान के चले, अगर इसको ऐसे कर दे 2 इंटू रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर 2, ठीक है, और इसको हम आगे तक बढ़ाते जाएं, इसको हम आगे तक बढ़ाते जाएं इन्फिनिटी तक, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरा जो है, ये पूरा जो है वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 2.00000 डॉट 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 क्या आएगा, तो जब ये पूरा आएगा तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी 2.00 डॉट 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 आएगा। और जो 2 के बिल्कुल करीब होगा, तो इसको हम 2 मान सकते हैं, ठीक है, इसको हम 2 मान सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 4, और रूट ओवर 4 इज इक्वल टू 2। तो इसका वैल्यू यही है। इसका मतलब जब डॉट ए है तो ये पूरा एक्सप्रेशन को हम ए ही मान सकते हैं, क्योंकि ये पूरा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के करीब आएगा। और x इज इक्वल टू रूट ओवर ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर का रूट और x इज इक्वल टू ए, इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन इस पे किस तरीके से बनता है कि लॉग ए रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर ए डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि अगर लॉग रूट ओवर ए डॉट इंटू रूट ओवर ए इन्फिनिटी तक जाएगा तो इसका वैल्यू आंसर क्या होगा। देखिए हम जानते हैं कि लॉग ए, और ये पूरा का वैल्यू अभी हम ऊपर निकाले हैं, तो इसका पूरा का वैल्यू है ए। इसका मतलब कि लॉग ए बेस ए का वैल्यू होता है हमेशा 1, ठीक है। यहां तक समझ में आया? चलिए तो चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगर मैं एक चीज और बताऊं कि लॉग ए का पावर x m है अगर, और इज इक्वल टू b है, लॉग x का पावर m बेस a है और इसका वैल्यू दे है b, तो इसको हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो a का पावर, ये बेस है, बेस का पावर b इज इक्वल टू x का पावर m, इसी फॉर्म में लिखेंगे। इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगर हम इसको ये दोनों को अब दोनों साइड लॉग लगाएं तो लॉग ए का पावर अगर हम दोनों साइड अच्छा चलिए देखिए, इसको छोड़िए, यहां तक समझ में आए। अब अगर लॉग ए एक्स का पावर m है, अगर लॉग ए एक्स का पावर m है तो इसको हम m लॉग ए एक्स भी लिख सकते हैं। अगर लॉग एक्स का पावर m a है तो इसको हम m लॉग एक्स का बेस a ये भी लिख सकते हैं। जो ऊपर वाला का पावर होता है वो हमेशा, जो ऊपर वाला का पावर होता है, देखिए जो ऊपर वाला का पावर होता है
जो ऊपर वाला का पावर होता है वो हमेशा आगे की ओर उठ के आता है, लॉग के आगे आता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखिए। दूसरा अगर मैं कहूँ कि log x बाई ए का पावर b है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log x a का पावर b है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि 1 बाई जो पावर बेस के ऊपर जो पावर है वो b और log x बाई a, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर बेस के ऊपर पावर है, log के बेस के ऊपर पावर है, तो जो पावर जो होता है वो 1 बाई बी में जाता है और log x बाई a इसी तरह से लिखा जाता है। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक, चलिए अब अगर मैं ये दोनों को मिला के, अब अगर मैं ये दोनों को मिला के तीसरा बना दूं, अब अगर मैं ये दोनों को मिला के तीसरा बना दूं और मैं इस तरीके से लिख दूं कि log a का पावर बेस का पावर b और x का पावर m है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो ऊपर वाला पावर है log तो log आएगा और बेस है a और x, और जो इसके x के ऊपर वाला पावर है वो हमेशा ऊपर जाएगा और बेस का जो पावर है वो हमेशा नीचे जाएगा। तो हमारा तीसरा जो फॉर्मूला है, तीसरा जो वैल्यू है, तीसरा हो गया ये। पहला हो गया log x का पावर m बाई a है, तो हम m log x बाई a लिख सकते हैं। जो ऊपर वाले का पावर होता है ये आगे जाता है और बेस का पावर 1 था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो 1 था, तो 1 m बाई 1 भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखने का जरूरत नहीं है। दूसरा में अगर log x बेस a का पावर b है, तो जो a का पावर बेस का पावर जो होता है वो हमेशा 1 बाई b में जाता है और log x a आ जाता है। और तीसरा फॉर्मूला में अगर मैं कहूँ, ये दोनों को मिला के अगर तीसरा फॉर्मूला बनाना है log x का पावर m बाई a का पावर b, तो m बाई b log x बाई a, ये 3 फॉर्मूला होता है। ये 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 3 फॉर्मूला को लिख लीजिए। और अब हम इन्हीं 3 फॉर्मूलाज पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लिख लिए। चलिए अब हम इन 3 फॉर्मूला पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि log बेस 5 25 का पावर 125 है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि log a x का पावर m है, log a x का पावर m है, तो इसको हम लोग m log x का बेस a लिख सकते हैं। ठीक है, log x m का पावर a बेस a है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। उसी तरह से log 5 का पावर 25 125 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 125 इंटू log बेस 525। ठीक है, अब 125 बेस 525 क्या होगा, अगर log बेस 525 को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम रिप्रेजेंट करेंगे 5 का पावर x इज इक्वल टू 25। तो 5 का पावर यहाँ क्या आएगा, तो 2, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2, x का वैल्यू आ गया 2। इसका मतलब ये पूरा वैल्यू जो है, इस पूरा का वैल्यू 2, तो हमारा आंसर आ गया 250। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 250। देखिए यहां तक समझिए, ये जो है ये हमारा फॉर्मूला है और इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन बना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके या नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। मैं एक और सवाल देता हूं। ये इतना हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए अगर मैं एक और सवाल आपको इस तरीके से दे दूं, किस तरीके से, अगर मैं एक और सवाल आपको इस तरीके से दे दूं, क्वेश्चन में दे दूं कि log 64 बेस 32 इज इक्वल टू x, और मैं कह दूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x,
मैं कह दूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, log 64 का बेस 32 इज इक्वल टू x, और मैं कह दूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से करेंगे, देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। देखिए अगर दोनों को हम, ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये 2 के बेस में टूटेगा, ये 2 के बेस में दोनों टूटेगा, ठीक है। 2 के बेस में दोनों किस तरीके से टूटेगा, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो बेस क्या है 32, अब 32 का पावर x इज इक्वल टू 64, 32 का पावर x इज इक्वल टू 64, 32 का पावर x इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब 32 को 2 के बेस में तोड़ेंगे तो 2 का पावर 5 होता है 32, और x इज इक्वल टू 64 होता है 2 का पावर 6, ठीक है। 2 का पावर 5 32 और 64 होता है 2 का पावर 6, ठीक है। तो 2 का पावर 5x इज इक्वल टू 2 का पावर 6, और हम जब जानते हैं कि अगर a का पावर m है और a का पावर n है तो हमेशा m इज इक्वल टू n होगा। a का पावर m है और इज इक्वल टू a का पावर n है, और बेस दोनों का सेम है तो हमेशा पावर भी सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ बेस दोनों का सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो पावर सेम होगा तो हम लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/5। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। और इसी में अगर मैं कह दूं, इसी में अगर मैं दूसरा तरीका कह दूं और लिख के, इसी में दूसरा तरीका मैं बता दूं और लिख के, अगर मैं इसी को इस तरीके से लिखूं कि log 32, एक साथ आप नोट कर लीजिएगा, log 32 64 है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं log 64 को 2 का पावर 6 और 32 को 2 का पावर 5। कोई दिक्कत है, 32 को 2 का पावर 5, 64 को 2 का पावर 6, और हम जानते हैं कि अगर log a का पावर b x का पावर m हो, log a का पावर b log x का पावर m बेस a का पावर b हो, तो हमेशा m बाई बी log ax, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था दोनों को मिला के जब तीसरा पढ़े थे, ठीक है। तब इसी तरह से अगर इसको हमको इस फॉर्म में लाना है तो हम लिखेंगे कि 6/5 लिखेंगे, 6/5 log 2 बेस 2, 6/5 log 2 बेस 2, और हम जानते हैं कि log 2 बेस 2 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका मतलब 6/5 6/5 इंटू 1, 6/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 6/5 आंसर हो गया। तो दोनों से आंसर सेम निकलेगा, एक को हमने इस तरीका से किया और दूसरा हम ये तरीका से कर रहे हैं, लेकिन दोनों में वैल्यू हमेशा 6/5 सेम ही आएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, नोट कर लीजिए, चलिए ठीक है, नोट कर दीजिए। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और लेते हैं, और सवाल कुछ इस तरीके से है, आप खुद इस बार कीजिएगा कि log 2781 माइनस log 2781 माइनस log 81 बेस 27 माइनस log 81 बेस 27, अच्छे से लिख दूं। क्वेश्चन है कि log 81 बेस 27 माइनस log 27 बेस 81, ठीक है। log 81 बेस 27 माइनस log 27 बेस 81, तो ये दोनों को सॉल्व करना, ठीक है। देखिए ये दोनों का सॉल्यूशन कैसे होगा, हम ये जान चुके हैं कि log 81 का पावर 3 का पावर 4 और 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस log
27 को 3 का पावर 3 और 81 को 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। जब इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ। लॉग a का पावर b x का पावर m था, तो हम लिखते थे m बाई बी लॉग x बेस a, यही फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूला से जब हम करेंगे तो इधर से ये 4 आगे बाई 3 और बचेगा यहाँ पे क्या, लॉग 3 बेस 3 माइनस यहाँ से 3/4 बचेगा क्या, लॉग 3 बेस 3, ये बचेगा। अब अगर हम अगर इसको हम देखें तो log 3 बेस 3 दोनों का वैल्यू क्या होता है 1, तो 4/3 माइनस 3/4, 4/3 माइनस 3/4 और इसका एलसीएम आएगा 4 3 जा 12, 4 4 जा 63, 3 जा 9। ठीक है, इसका मतलब कि 7/12, का मतलब कि 7/12 आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसको आप कॉपी कर लीजिए और हम आगे की बातचीत करते हैं। यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम एक सवाल और लेते हैं। इसी तरीके से एक सवाल और लेते हैं और आज का क्लास हम ये आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। आज का क्लास हम ये आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन है इसी तरीके का सवाल है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि लॉग 125 बेस 25 माइनस लॉग 125 बेस 25 माइनस लॉग 25 बेस 125, लॉग 125 बेस 25 माइनस लॉग 25 बेस 125। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, log 25 का 5 का पावर 2 और 125 का 5 का पावर 3 माइनस log 5 का पावर 3 और 5 का पावर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए साफ कि log 5 का पावर 3 बाई 5 का पावर 2 माइनस log 5 का पावर 2 और 5 का पावर 3, यहाँ तक। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 3/2 इधर आ जाएगा, 3/2 और log 5 बेस 5 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। दूसरा में 2/3 इधर आ जाएगा और log 5 बेस 5 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। इसका मतलब कि 5/6 ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब कि 5/6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ख़त्म करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।